तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एबीवाईबी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जो कि L2 का ईमेल आपको मतलब कि रिसीव हो चुका होगा, मतलब लेवल 2 का ईमेल। और ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये इंटरव्यू का ईमेल है, ना कि टेस्ट का। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है बट इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू है। और ये जो इंटरव्यू है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। ठीक है, आपका कोई भी पर्सन सामने से इंटरव्यू नहीं लेता है। जिस तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट मतलब असेसमेंट हुआ था रीजनिंग मैथ्स वगैरह का, उसी तरीके से ये आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं पूरा फुल ईमेल जो है लेवल 2 का जो ईमेल आपको फुल आया है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको देना है और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और किस तरीके से आपको पूरा इंटरव्यू कंप्लीट करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से कि आपका जो इंटरव्यू है वो कैंसिल या फिर ब्लॉक कर दिया जाए, और उसके बाद फिर कोई चांसेस नहीं होंगे कि आप फिर से रीअटेम्प्ट कर पाओ या फिर रीशेड्यूल हो पाए, क्योंकि इस ईमेल में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों का एग्ज़ाम रीशेड्यूल तो हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू भी रीशेड्यूल हो जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट, मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं शो कर दूंगा। तो सबसे पहले है कि डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एन अपॉर्चुनिटी विद एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल लाइन है। देखो, आप दो चीज़ों पे दे सकते हो इंटरव्यू। ठीक है, पहला है आपका पीसी है या फिर लैपटॉप है, ठीक है, उस पर, या फिर आप अपने मोबाइल पे भी दे सकते हो। और जो मोबाइल होना चाहिए वो आपका एंड्रॉयड होना चाहिए, या फिर आईओएस भी है तो भी चलेगा, मतलब एप्पल का। ठीक है, तो आप किस तरीके से देना है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फॉर्मल अटायर में रहोगे, मतलब कि जो ड्रेस होना चाहिए आपका वो फॉर्मल होना चाहिए। अब आप ये मत पूछना कि फॉर्मल अटायर क्या होता है, आई थिंक वो अंडरस्टूड है, वो आपको पता भी होना चाहिए। तो ये रेड लाइन में क्लियरली मेंशन किया गया है, प्लीज बी इन अ फॉर्मल अटायर बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट एंड मेक श्योर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके नीचे देखो एक लिंक दिया गया है आपको कि अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से, ठीक है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उससे अगर आप दे रहे हैं तो एक जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है, और जो मतलब कि डेट आपको मिला है और जो टाइम स्लॉट मिला है उसी के बिटवीन में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहले बात ये मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे आपको जो टाइमिंग है वो 9 से 11 बजे की मिली है, 9 to 11 का, तो आप स्टार्ट करोगे 9:01 से। ठीक है, उसके बाद 11 बजे के पहले आप किसी टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो, और उस बीच में आपको स्टार्ट करके ख़त्म करना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो जिन लोगों का भी जिस टाइम से स्टार्ट है, मान लो 9 बजे से स्टार्ट है, तो मैक्सिमम 9:05 पे आप लॉगिन कर लेना, और उसके पहले लॉगिन मत करना, क्योंकि उसके पहले लॉगिन आपका होगा नहीं। जो लॉगिन आवर आपका दिया हुआ है उसी बीच में आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और एक ही बार आप लॉगिन कर सकते हो, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। एक बार आपने किया, आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से आपका री लॉगिन नहीं होगा वो, तो ये आप ध्यान रखना। आगे मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो, आप जैसे अपने पर्सनल कंप्यूटर से या लैपटॉप से दे रहे हो, तो देखो लैपटॉप में तो वेब कैम इनबिल्ट होता है, आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप से दे रहे हो तो आपके पास वेब कैम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है आपको मतलब ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू, ठीक है, पूरे इंटरव्यू के दौरान वो आपको कैमरे पर देखेंगे, और आपका जो ये खूबसूरत सा फेस है आप इस तरह से रखना कि आपका क्लियरली मतलब कि विजिबल हो। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि ऑनलाइन टेस्ट भी जब हुआ था उनका, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो होता क्या है कि आप एकदम सामने फ़ोन को रख लेते हो, तो अगर सामने फ़ोन को रखोगे या ऐसे करके रखोगे तो आपका फेस जो है वो क्लियरली मतलब विजिबल नहीं हो पाएगा, या तो आपका हाफ आएगा या कुछ फेस का कुछ भाग जो है वो कट जाएगा। इसलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस प्लेस पे रखना, मतलब ऐसे प्लेस पे रखना कि आपका पूरा फेस जो है वो विजिबल हो, और ऐसे रूम में बैठना जहाँ पर कि आपका कोई भी मतलब बैकग्राउंड साउंड नहीं हो। अगर घर में ज़्यादा आपका शोरगुल हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा अगर नॉइज़ है तो घर वालों को 1 घंटे के लिए एटलीस्ट आप बोल सकते हो शांत रहने के लिए। दूसरी बात है, लाइट आपके रूम में प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपका जो फेस है वो क्लियरली दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, जो भी आप अगर पीसी पे अपने या फिर लैपटॉप पे आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो मैंने आपको बताया एक लिंक दिया हुआ, उसके थ्रू जाना है। साथ में आपके पास लेटेस्ट वर्जन का ब्राउज़र होना चाहिए, चाहे तो गूगल क्रोम पे आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, और जो भी पॉपअप्स नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो सारे को आप ऑफ कर दो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही मतलब कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है एंटर करके जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन हो गया, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा,
उसे आपको फिलअप करना है, और वो तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से करना है और क्या क्या फिलअप करना है। आपने ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है, तो जस्ट मैं कह लूँ मतलब इस तरीके से कह सकते हो आपके जैसा ऑनलाइन टेस्ट में आपका हुआ था जस्ट सेम यहाँ पर होगा, बस थोड़ा सा एग्ज़ाम जो होगा मतलब जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके कंटिन्यू करना है। फिर आपका 14 डिजिट का जो है एमकैट आईडी आपको शो होगा, वो आपको राइट डाउन करके लिख लेना है। हालांकि आपको तो एमकैट आईडी मिल ही गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है और सारे टेस्ट को एक बार में कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप ब्रेक करके दे सकते हो, जैसे कि बीच में पानी प्यास लग गया तो आपने पॉज कर दिया है, उसके बाद फिर आप बहुत देर बाद आए हो, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप बैठो और बैठ के कंप्लीट कर लो। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो लॉगिन आवर है उसमें ही आपका वो वैलिड होगा इंटरव्यू। अगर वो लॉगिन आवर पास हो गया, जैसे कि आपका 9 से 11 तक जो टाइमिंग है, अगर आप 12 बजे लॉगिन करते हो तो आपका नहीं होगा और फिर आपका रिशेड्यूल होना भी काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन पे दे रहे हो, ठीक है, तो मैंने पीसी लैपटॉप की बात कर ली। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन पर दे रहे हो तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग भी मोबाइल से देंगे उनको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, विदाउट ऐप के आप मोबाइल पे नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मोबाइल पे जो भी इंटरव्यू देंगे या लेवल 2 आप कह सकते हो या इंटरव्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, तो उस पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एमकैट का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हो, ये जो है उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और आप अपना डीएनडी में फ़ोन कर देना तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो ये सब तो एयरप्लेन मोड में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे ही करना है अपना, मतलब स्टार्ट द ऐप एंड एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर कंटिन्यू करना है। फिर आपको मतलब कि 14 डिजिट का 14 डिजिट का जो है आपको एमकैट आईडी शो होगा, वो आपको लिख करके मतलब रख लेना है, कीप इट सेफ। और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो आप डेमो भी ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट डेमो का दिया हुआ है लिंक। अगर आप कंप्यूटर से लोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है असेसमेंट डेमो वेब, उस पर क्लिक करना है। पीसी या लैपटॉप से दे रहे हो तो, या फिर अगर आप अपने मोबाइल से दे रहे हो तो लिखा हुआ है असेसमेंट डेमो ऐप, उस पर आपको क्लिक करना है और आप डेमो देख करके चेक कर सकते हो। उसके बाद एक्चुअल ऑनलाइन टेस्ट डिटेल्स आपका लिखा हुआ है, तो वो मैंने कुछ हाइड कर दिया है क्योंकि वो पर्सनल है किसी का, ठीक है। तो जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो आपका लॉगिन आवर है, जो डेट है उसी डेट में होगा। अगर आप भूल जाओगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी गलती होगी, ठीक है। और यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको उसके ठीक नीचे दिया हुआ है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप काफ़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी गड़बड़ी की तो फिर आपका टेस्ट जो है या फिर इंटरव्यू कह लो, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर से आप नहीं दे पाओगे। तो देखो यहाँ पर से आप खुद से भी अपना ईमेल रीड करना, ठीक है। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस मे लीड टू योर टेस्ट बीइंग इनवैलिडेटेड एंड देयरबाय डिबैरिंग यू फ्रॉम द प्रोसेस। तो पहली बात क्या है कि जैसे आप पीसी या लैपटॉप पे दे रहे हो, ठीक है, तो आपने एक टैब खोला, उसके बाद आप दूसरा टैब ओपन मत करना, ठीक है, या कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन मत करना जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा और आपका इनवैलिड हो जाएगा फिर वो इंटरव्यू और आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। और उस टाइम पे आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऐसा बैकग्राउंड साउंड आना चाहिए किसी का कि जैसे कि आपको कोई बता रहा हो। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखना। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो और कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, बस वही है जो कि एक पॉलिसी होती है कि आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो किसी को शेयर नहीं करना है, ये सब है, ठीक है। और आपका हाँ फुल फेस जो है वो शो होना चाहिए, तो अपने फ़ोन को ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आपका पूरा चेहरा विजिबल हो, साफ साफ दिखे और लाइट में बैठना, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है बीच में कट हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, देखो फॉर एनी इशू रिलेटेड टू द ऑनलाइन टेस्ट प्लीज़ रीच आउट टू अस एट, उसके बाद आपको ईमेल आईडी दी गई है और क्लिक हियर टू लाइव चैट। जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आप लाइव चैट कर पाओगे, अगर आपको ऑटोमेटिकली मान लो इंटरव्यू दे रहे हो और कट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप कर सकते हो उस ड्यूरेशन में जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, उस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो आपका है उसके बाद एक लाइन और दिया हुआ है, देखो वैलिड ओनली इन केस द इशू इज रेज्ड विद इन द एबव मेंशन्ड स्लॉट। उस स्लॉट में ही अगर आप लाइव चैट कर रहे हो या वो जो ईमेल आईडी दी गई है उस स्लॉट में ही आपको उससे बातें करनी है, उनसे उस ईमेल आईडी पे या फिर लाइव चैट जो करोगे। और नो क्वेरीज
विल बी एड्रेस्ड आफ्टर योर टाइम स्लॉट इज ओवर। तो लाइव चैट वगैरह जो है ये आपका टाइम स्लॉट के ड्यूरेशन तक ही अवेलेबल है, उसके बाद ये जो है काम नहीं करेगा या फिर आपको उस तरह से रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये बात आप खास ध्यान में बिठा लेना, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 14 तक मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनना। तो नंबर 1 है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर 2 है कि सारे क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी हैं, मतलब करने हैं, ठीक है, और यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है थिंकिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन। प्लीज़ स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर द थिंकिंग टाइम इज़ ओवर। तो ऐसा है कि आपको एक तो सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है और एक लिखने वाला होता है। ये 3 टाइप से आपका होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो मतलब बोलने वाला होगा उसमें बेसिकली आपको बैंकिंग्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्वेश्चन अपीयर होगा उसके बाद आपको सोचने का समय दिया जाता है, 10 से 12 या 15 सेकंड समय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कम से कम 30 सेकंड तक बोलना है, और वो जो आप जब बोलना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि आप बिना रुके बोलो और बिना अटके बोलो 30 सेकंड्स तक, ठीक है। तो आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो। आप चाहे तो लास्ट बैच वालों का जो मतलब जो भी इंटरव्यू हुआ है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 4 में वही दिया हुआ है कि फॉर द वीडियो इंटरव्यू प्लीज स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब थिंकिंग टाइम ओवर हो जाए उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करना, उसके पहले मत कर देना, ठीक है, वरना वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका आंसर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद नंबर 5 में है इंश्योर द फुल फेस इज विजिबल इन द वीडियो। आपका फुल फेस विजिबल होना चाहिए। और रूम, उसके बाद मैं आगे सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि द रूम शुड बी प्रॉपरली लीट, मतलब कि आपका रूम जो है मतलब लाइट होना चाहिए, उसमें आपका फेस विजिबल होना चाहिए और कोई ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। नो मेजर एक्सटर्नल वॉइस, मतलब बैकग्राउंड में कोई वॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 ये है कि अगर आप एप्लीकेशन पे इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो आपको फ़ोन जो है अपना इस जगह पे रखना है जहाँ पर से आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर आए, मतलब आप जो बोल रहे हो वो क्लियरली रिकॉर्ड हो और आपका वीडियो जो कैप्चर है वो प्रॉपरली हो, ठीक है। आपका पूरा फेस जो है जहाँ तक भी आपका दिख रहा है वो सही से विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 ये है कि कोई भी स्कार्फ ऐसा मत बांध लेना जिससे कि आपका फेस कवर हो जाए, या कोई कैप वगैरह नहीं पहन लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को उस टाइम पे आप दूर ही रखना और एक फॉर्मल ड्रेस में रहना। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में भी आपका वही दिया हुआ है कि प्लीज़ बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर द वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कि जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो उसे आप प्रॉपर तरीके से पहनना, ऐसा लगे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप फेस टू फेस इंटरव्यू में हो, तो इस तरह से ड्रेसअप करना अपना, ठीक है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 12 में ये है कि इंश्योर दैट द वीडियो ऑडियो नेटवर्क टेस्ट इज सक्सेसफुल बिफोर स्टार्टिंग द मतलब इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी मतलब वीडियो हो या ऑडियो हो या नेटवर्क टेस्ट हो वो आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही चेक कर लेना है। और हाँ, ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा हो, तभी उसके बाद आपका सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और आपका सक्सेसफुली इंटरव्यू कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर में, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर ऑफ एनी प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब कि एक बार अगर आपने आंसर कर दिया तो फिर आप पिछले क्वेश्चन का जो है आंसर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर गए हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने मूव कर लिया है, तो फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना और बहुत सोच समझ करके आंसर देना, ठीक है। उसके बाद अब जो नंबर 14 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन केस किसी का अगर लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, या होता है ना कि क्लोज हो गया अचानक से, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपको फिर से उसे रिज्यूम करना है। तो ऐसा है कि मान लो आपका ऑटोमेटिकली कट हो गया या लॉग आउट हो गया या टेक्निकल इशू की वजह से या फिर पावर कट हो गया, ठीक है, तो 5 मिनट वेट करना, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करना, तो फिर से आपका वहां पर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि पावर कट हो गया है या लॉग आउट हो गया है अचानक से, तो आपने झट से विदिन 1 मिनट ही फिर से लॉगिन किया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो 14 नंबर में आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इफ़ समहाउ योर टेस्ट इज स्टॉप्ड इन बिटवीन ड्यू टू पावर फेलियर इंटरनेट डिस्कनेक्शन, वेट फॉर 5 मिनट्स। Now you may log in again using the same details. Please ensure that you resume test within 2 hours of your test being stopped. मतलब कि आपका टेस्ट जो स्टॉप हुआ है किसी भी वजह से,
तो आपको पहली बात तो 5 मिनट के बाद फिर से लॉगिन करना है सेम चीज़ से, मतलब सेम लॉगिन आईडी से, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड से। उसके बाद 2 घंटे के पहले भी आपको करना है, ये नहीं कि अब आप भूल जाना और 2 घंटे के बाद करना, तब तो फिर लॉगिन होगा ही नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, किसी वजह से कट हो जाए 5 मिनट वेट कर लेना, उसके बाद फिर से आप लॉगिन कर सकते हो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको लाइव चैट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपके ईमेल में ऑप्शन होगा, तो उस टाइम आप पैनिक मत होना, ठीक है। उसके बाद जो है प्लीज़ नोट दैट यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट ओनली वंस यूजिंग दिस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, मतलब कि आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है उससे आप एक ही बार इंटरव्यू दे पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो मैं फिर से अटेम्प्ट कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और ऐसा कुछ इसमें नहीं है दिया हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका था फुल लेवल 2 का जो ईमेल था वो था, मतलब कि ये इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद जो है आपका और कोई राउंड नहीं होता है, ये फाइनल राउंड है। इसे अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको फिर सिलेक्शन मेल आएगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपको प्रॉपर तरीके से देना है, जो भी बातें मैंने आपको बताई है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, और इंटरव्यू में कैसे क्या पूछता है ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो, वो मोर देन एनफ है। वैसे मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा सारी बातें बताने का नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और आप भी एक बार इस ईमेल को ठीक से ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपके भी ठीक से समझ में आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, मैं 1-2 वीडियोज़ वहाँ पर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के वहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो, तो आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा कि इंटरव्यू किस तरीके से देना है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।